खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे के आगाज में अब तक की सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की सियासत में आज आया एक नया उबाल। गुलाम नबी आजाद के लिए जरूरी समझे जाने वाले करीबी साथी सुरूरी को फिर से आया कांग्रेस का ख्याल। ताज ने भी घर वापसी करके फिर से कांग्रेस की छत्रछाया में शुरू किया अपना सियासी कामकाज। घर वापसी के दौरान जीएम सुरूरी हुए जज्बाती, कहा हमने कांग्रेस को छोड़कर वाकई की थी एक बड़ी गलती, लेकिन हमें गलती का हुआ मुकम्मल एहसास। सुरूरी कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की प्रोग्रेस रही मायूस कौन, मेरी सियासी प्रोग्रेस भी हो गई खराब। अब हम लौट आए हैं उसी घोंसले में जहां से अपने सियासी सफर का किया था आगाज। इधर मेंबर असेंबली डोडा महराज मलिक ने समाजी राब्ता का फेसबुक पर किसी का नाम लिए बगैर कसा तंज, कहा सुना था मुर्दे नहीं होते हैं जिंदा, लेकिन आज मुर्दे खुद को जिंदा करने की कोशिश करते हुए नजर आए। वज़ीर सेहत सकीना यतू ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया शदीद तनकीद का निशाना, कहा पीडीपी जम्मू कश्मीर में खो चुकी है अपनी अहमियत, अब बेबुनियाद तनकीद का सहारा लेकर अपना सियासी वजूद बचाने की कर रही है नाकाम कोशिश। सकीना यतू मजीद कहती हैं 5 वर्षों में आवाम के साथ किए गए तमाम वादों को किया जाएगा पूरा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार लोगों के मसाइल को खत्म करने के लिए कर रही है दिन रात काम। कुछ लोग सरकार को कमजोर करने की कर रहे हैं कोशिश, लेकिन वो अपने इरादों में हरगिज नहीं होंगे कामयाब। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा जरूर होगा बहाल। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के चक्कर में इस मुद्दे पर खामखा कर रही है बवाल। भाजपा ने किया है वादा तो वादे को जरूर करेंगे वफा। सुनील शर्मा मजीद कहते हैं दफा 370 का बाब अब बन चुका है एक ख्वाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुसूसी पोजीशन के नाम पर हमेशा से कश्मीरी अवाम के साथ किया है धोखा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रियासी दर्जे की बहस में उलझने के बजाय लोगों के साथ किए गए वादों पर मरकूज करें अपनी तवज्जो। चीन में एसओई इजलास में मुश्तरका बयान पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दस्तखत करने से इनकार। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने राजनाथ की हिमायत, कहा हमारे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कर दिया वाजिया, अगर दहशतगर्दी को नहीं किया तस्लीम तो हम इस बयान पर नहीं करेंगे दस्तखत। वहीं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज चीनी हम मनसब से की मुलाकात। वज़ीर दिफा ने कशीदगी में कमी, सरहद इंतजाम और हतमी हदबंदी पर पेशरफ्त हासिल करने के लिए मशावरत जारी रखने पर किया इत्फाक। तनाज़े को खत्म करने के लिए 4 निकाती रोड मैप किया तैयार। राजनाथ सिंह ने सफारती ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने की अहमियत पर भी दिया जोर। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए 3 दायरों वाले हिफाजती इंतजामात को दी जा रही हतमी शक्ल। अमरनाथ गुफा के दोनों रास्तों पर फौज व नीम फौजी दस्तों के एहलकार किए गए हैं तैनात। टनल से लेकर पहलगाम व बालदाल तक के रास्तों पर भी माकूल तादाद में मुतहर्रिक और चौकस सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार। उधमपुर के बसंतगढ़ जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन झड़प में मिलिटेंट की हलाकत के बाद आज दूसरे रोज भी जंगलात में वसी पैमाने पर जारी रहा तलाशी ऑपरेशन। इस दौरान फरार होने के तमाम रास्तों को कर दिया गया है सील। फिजाई खिदमात हासिल करके छुपे मिलिटेंटों को बेअसर करने की कार्रवाई है जारी। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। टनल के आर पार बारिशें और जज़वी तौर पर अबरालूद रही मौसमी सूरत हाल। दिन के साथ साथ रात के दर्जा हरारत में भी आई कमी। टूट गया गर्मी की लहर का कहर, लोगों ने ली राहत की सांस। आइंदा 5 रोज तक मौसमी सूरत हाल जूं की तू रहने का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।